गाइस दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग ऑटो कोडिंग। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले डेटा टाइप के प्रैक्टिकल के बारे में। तो पिछले वाले वीडियो में देखा था कि डेटा टाइप में क्या होते हैं, जैसे कि एरे क्या होते हैं, नंबर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो वहाँ बस उनको इंट्रोडक्शन में देखा था कि वो सब चीज़ें होती क्या है बस। तो आज के इस वीडियो में उसी को हम इंप्लीमेंट करेंगे। आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि कैसे स्ट्रिंग रखते हैं, कैसे नंबर लिखते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं, एरे कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो बूलियन क्या होती है, ये सब चीज़ें होती हैं आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप वीडियो पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो logical.html नाम फाइल यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं एक नया फाइल क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं डेटा टाइप लेता हूँ और चलो लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपल सा एक फाइल का नाम लेता हूँ, जैसे कि लिख देता हूँ डेटा type.html। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ प्रेस और इसके बाद जस्ट मैं यहाँ पे सिंपल सा शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करूँगा ताकि हमारा बॉयलर टेम्पलेट आ जाए। और जैसे हमारा टेम्पलेट आ जाता है और यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम स्क्रिप्ट है। आपको पता है जब भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखो तो आपको स्क्रिप्ट टैग ओपन करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हमें करना क्या हो रहा है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है, तो उसको लिखते कैसे आपको तो ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ 1/6 का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट बनाएंगे। ठीक है, तो कॉन्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि var1। ओके, तो ये मेरा वेरिएबल होगा। इक्वल्स टू मैं क्या करूँगा, डबल कोटों के अंदर अगर मैं यहाँ पे अपना नाम राहुल VSK लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे VSK रहेगा, VVSK नहीं रहेगा। तो देखो ये क्या हुआ, हमारा स्ट्रिंग बन गया है। कि डबल कोटों के अंदर या फिर सिंगल कोटों के अंदर जितनी भी आप डेटा पास करते हो वो हमारा क्या होता है, स्ट्रिंग हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर इसका टाइप भी चेक करोगे आपको तो ये बताएगा ये स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वेर हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया हमारे पास डेटा। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ जैसे कि document.write यूज करूँ या फिर console.log यूज करूँ, चलो मैं document.write यूज करता हूँ। ठीक है, तो राइट यूज करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक हमारे पास एक फंक्शन आता है type। ठीक है, टाइप ऑफ, अगर मैं इसका टाइप ऑफ चेक करूँ var1 तो हमें पास क्या होगा, हमें पास होगा स्ट्रिंग। ये किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कॉपी पास करता हूँ। अगर आपको विजिबल नहीं है ये कोड तो एक बार के लिए मैं इसको पहले जूम करना चाहूँगा क्योंकि आपको विजिबल हो जाए, क्योंकि आपको देखना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इस बिना देखे आप समझ नहीं पाओगे इस चीज़ को। ठीक है, तो इसको मैं जूम कर लिया, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा कॉपी पाथ और कॉपी पाथ करने के बाद आऊँगा ब्राउजर में और सीधे आगे इसके पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे इसके पाथ को। ठीक है, और यहाँ मैं प्रेस करूँगा क्या, इंटर। तो इंटर जैसे प्रेस करूँगा यहाँ पे मैं पता चलना चाहिए कि इसका टाइप क्या होगा। तो ये हमें बताएगा कि इसका जो टाइप है वो क्या होने वाला है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ तो आप देख सकते हो कि जो हमारा टाइप है, जो हमारा नंबर है, जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ है, जो हमने ये नंबर लिया var1 है, जो हमारा वेरिएबल है उसका जो टाइप है क्या है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा दे रहा है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे क्या करूँ, इस जो हमारा कॉटो है इसको हटा देता हूँ पूरा और जिसमें मैंने लिखा है उसको पूरा डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे सिंपल सा मैं क्या करता हूँ 30 लिख देता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 30 लिखने से क्या होगा, 30 लिखने से क्या होगा, हमारा सिंपल क्या एक नंबर है। ठीक है, नंबर है। अभी यहाँ पे टाइप में देखोगे आप तो क्या होगा, ये नंबर होगा। ठीक है, देखो ये नंबर आ रहा है। तो हमारा जो डेटा टाइप होते हैं कुछ इस टाइप के होते हैं। चलो हमने नंबर देख लिया, स्ट्रिंग देख लिया। अब स्ट्रिंग को, दो स्ट्रिंग को अगर हम कॉन्कुनेट करना है, जैसे देखो हमने एक स्ट्रिंग पास कर दिया राहुल। ठीक है, राहुल हो गया। ठीक है, अभी ये स्ट्रिंग का टाइप ही में बता रहा है। ठीक है, ये टाइप है क्या है, स्ट्रिंग है। अब देखो आप जैसे कि हम चाहते हैं कि इसके साथ क्या हो, जो var1 हो वो प्रिंट हो जाए। ठीक, प्रिंट हो जाए। अभी आपको पता है कि यहाँ प्रिंट क्या हो जाएगा, राहुल यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा। देखो स्ट्रिंग क्या हुआ, राहुल प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो और बता सकते हैं यहाँ पे अगर मैं आपको पता कॉन्किनेट एक्चुअली होता कुछ नहीं है, बस हमें क्या दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम होता है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, हमें लगाना होता है क्या, प्लस, और प्लस लगाने के बाद एक ब्रैकेट ओपन आपको करना है, ब्रैकेट नहीं कॉलन ओपन करना है, सॉरी कॉलन भी नहीं है, कॉमा है, कॉमा भी नहीं है, ये हमारा क्या है, डबल कॉटो है। ठीक है, डबल कॉटो आपको ओपन करना है सिंपल सा यहाँ पे और इसके अंदर आपको VSK लिखना है। तो VSK जैसे ही लिखोगे इसमें क्या होगा, राहुल प्लस VSK यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से ये तो ये रहा हमारा क्या, स्ट्रिंग को कॉन्क्रिएट करना। मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि दो स्ट्रिंग को ऐसे आप जोड़ोगे तो आपको इस मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यानी प्लस का यूज़ करके, इसको बोलते हैं कॉन्किनेटेशन। आगे की वीडियोज़ में इसको मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन आप इतना जानते रहो, यहाँ पर मैंने बस बता दिया आपको। ठीक है, तो नंबर आपने देख लिया। ठीक है, तो नंबर के बाद देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब लेते हैं इसका जो वैल्यू है, जो var1 है। ठीक है, इसको हम करते हैं ट्रू, TRUE, ट्रू। तो अभी क्या रिजल्ट आएगा, आपको गेस करना है कि रिजल्ट क्या आएगा। देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो ये क्या आएगा, बूलियन आ रहा है। ठीक,
जो यहाँ पे ट्रू है इसकी जो वैल्यू है ये प्रिंट हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि सिंपल सा ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करे हमको, तो क्या करो आप यहाँ पे डबल कोटो लगा दो, ठीक है। डबल कोटो लगा के यहाँ पे क्या करो एक कॉमा लगा के इसके अंदर इस पे ये इक्वल डाल दो, ठीक है। तो अभी देखो इक्वल मतलब जो डेटा होगा जो उसकी वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रू यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, लेकिन जो इसका टाइप है क्या है, बूलियन है। तो बूलियन डेटा टाइप मैंने आपको बताया कि अगर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, यानी 0 1 1। अगर अनलॉजिकल आपने पढ़ा है तो आपको पता भी होगा, और नहीं पता कोई दिक्कत की बात नहीं, बट ट्रू और फॉल्स आप जानते हो तो बूलियन में इतना ही होता है, ठीक। तो अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट किसी बात करेंगे यहाँ पे हम एरे की या फिर ऑब्जेक्ट की। तो उससे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट की। तो देखो ऑब्जेक्ट लिखने का जो तरीका होगा, ऑब्जेक्ट लिखने का जो तरीका होता है उसमें की एंड वैल्यू की पेयर होते हैं। जैसे कि उसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमको ये कर्ली ब्रेसेस ओपन करना पड़ता है, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस ओपन करने के बाद आपको की लगाना पड़ता है, ठीक है। कि जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, उसके बाद आपको लगाना क्या है कॉलन, कॉलन के बाद आप डबल कोटो लगाओगे। अगर स्ट्रिंग आप पास करो तो आपको डबल कोटो यूज करना। अगर आप नंबर पास करो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो 0 1 2 3 4 ऐसे कैसे पास कर सकते हो, ठीक है। तो इसको पास करोगे तो ऐसे एज ए स्ट्रिंग ये लेगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर नेम को पास करना है। तो यहाँ पर राहुल लिख देता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो कॉमा से आप सेपरेट करोगे, और यहाँ पे अगर मैं लास्ट नेम लिखूँ, लास्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे NAME होगा। तो लास्ट नेम मुझे 1 सेकेंड, ये बार बार गलती हो जा रही है, यहाँ पे लास्ट नेम करना है, और फिर कॉलन लगाएंगे, और फिर डबल कोटो ओपन करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे VSK। तो देखो हमें अब प्रिंट करना पड़ेगा, यानी जो हमारा var1 है वो प्रिंट होगा, और उसके साथ ही उसका टाइप भी बताएगा। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे जो उसका टाइप है क्या है, ऑब्जेक्ट है, और हमें रिटर्न क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा डेटा है जो हमने ये बनाया है ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, बट इसकी जो वैल्यू है आपको नहीं पास हो रही है। मतलब हमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देख रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि हमें जब भी कोई ऑब्जेक्ट को पास करना होता है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखना होगा नेम, वैर डॉट नेम, यानी कि वैर के अंदर हमारे पास एक की है, उस की के जरिए उस वैल्यू को हम गेट करते हैं, ठीक है। तो वैर डॉट नेम अगर हम प्रिंट करें यहाँ पे, और एक कामा लगा देंगे var1 डॉट लास्ट नेम, ठीक है, var1 डॉट 1 सेकेंड डॉट यहाँ पे रहेगा क्या, लास्ट नेम। तो अब क्या होगा, हमारा डेटा तो आना चाहिए राहुल VSK यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं क्या ये प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि जो हमारा डेटा है जो हमने इंटर्ड किया हुआ एक ऑब्जेक्ट में, वो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। तो ये होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो अब बात करते हैं कि हमारा जो एरे क्या होता है। तो एरे मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट में ओपन करते कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो जो इस यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है। हालांकि मैं यहाँ पे अभी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता क्या है, लेकिन इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। क्योंकि इसके बिना अगर आप जो रिएक्ट पढ़ोगे और एंगुलर पढ़ोगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो उप्स कॉन्सेप्ट जैसे आते हैं, या फिर उसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि ES6 में बहुत सारी चीज़ें होती है जो ऑब्जेक्ट में बनते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, मैं आपको बताऊँगा पूरा डिटेल में, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहीं पर रिमूव करते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पर रिमूव करते हैं, अब बनाते क्या, एरे। एरे क्या होता है, एरे क्या होता है कि मल्टीपल डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। बारे में मैं यहाँ पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसका आप टेंशन मत लेना, बट आप यहाँ पे समझो कि एरे क्या होता है। एरे क्या करता है, मल्टीपल डेटा को कंटेन करता है। एक डेटा को हमें प्रिंट करना होता है तो बार बार हमें लूप स्टेट चलाना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन हम एरे में क्या करते हैं, बहुत सारे डेटा को स्टोर कर पाते हैं। तो उसको लिखने का जो तरीका होता है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना। आपको स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको सिंपल से कुछ नहीं करना, आपको डबल कोटो ओपन करना है। डबल कोटो के अंदर आप क्या कर सकते हो, 1 पास करते हो, ऐसे कॉमा से सेपरेट करके उसके बाद 2 लिख सकते हो, और वहाँ पे कॉमा करके डबल कोटो के 3 लिख सकते हो। अगर आप चाहो कॉमा लगे बस 4 लिख सकते हो, और उसके बाद आप 5 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, या फिर कोई भी डेटा होता है आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, चाहे वो नंबर टाइप का हो, फ्लोटिंग टाइप का हो, या फिर वो आपका स्ट्रिंग हो या कैरेक्टर हो, कुछ भी आप पास कर सकते हो। लेकिन आपकी इंडेक्सिंग जो होती है 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेके इंडेक्सिंग होती है।
तो एरे के बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा जब मैं एरे वाला जो वहाँ पे चीज़ें ओपन करेंगे, यानी एरे के बहुत सारे मेथड्स होते हैं उनको हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो उससे पहले मैं एरे के बारे में आपको पूरे अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप इसका टेंशन मत लेना। तो देखो अब इसका टाइप देख लेते हैं, बताता क्या है कि ये एरे है या फिर क्या है और उसकी वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है कि नहीं प्रिंट हो रही है। ऑब्वियसली यहाँ प्रिंट अभी नहीं होगा, हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं इसको कर देता हूँ रिमूव, और यहाँ पे मैं आगे इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो हमारे पास जो टाइप होगा इसका ऑब्जेक्ट दे रहा है। तो देखो एरे जो होता है हमारा एक तरीके का ऑब्जेक्ट ही होता है, ऑब्जेक्ट से ही यहाँ पे एरे बनता है, इसीलिए ये जो टाइप इसका है वो ऑब्जेक्ट ही दे रहा है, ठीक है। तो देखो अब जी अनडिफाइंड और अनडिफाइंड क्यों दे रहा है, अब इसको चीज़ों को आप समझो कि ये अनडिफाइंड क्यों दे रहा है। आपको पता है कि जब पिछले वाले वीडियो में जिसके पिछले वाले में जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था तो वहाँ पे क्या रहता है, ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न कर रहा था, ठीक है। तो कुछ उसी तरीके से हमें यहाँ भी एक्सेस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैं करूँ स्क्वायर ऑफ 0, तो स्क्वायर ऑफ 0 क्या हमारे पास है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आपको क्या होगा, प्रिंट होगा 1। तो यानी कि जब हम एरे की वैल्यू को एक्सेस करना चाहेंगे तो हमें क्या उसकी इंडेक्सिंग को देना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर देखो एरे में स्टार्ट होता है 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, इस तरीके से 0 टू इन्फिनिट हो जाता है, ठीक है। 0 टू n-1 आप बोल सकते हो, डीएस से अगर आप पढ़े हो तो आपको पता होगा। तो 0 टू -1 जाता है, ठीक है, n-1 जाता है, ठीक है। तो देखो 0 लिखे हम। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं कि जैसे कि अगर हमें 1 वाला प्रिंट करना है, ठीक है, यानी कि 1 वाली वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, वेर, यहाँ पे कामा भी लगा सकते हो, आपको कामा लगाना तो यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे 1 लिखना है और जस्ट यहाँ पे क्या करना आपको, जस्ट यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। तो एरे वर 1 हो गया और यहाँ पे हमें वर 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डेटा होगा हमारा दूसरा डेटा भी प्रिंट होगा, जैसे कि 1 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरे की वैल्यू को आप गेट कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट में ही आता है, ऑब्जेक्ट का ही पार्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। तो सिमिलर होता है, बस उसमें की होती है, इसमें की नहीं होती, डायरेक्ट वैल्यू जिसमें असाइन की जाती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप चाहते हो कि जो इसमें डेटा है कि सब कुछ डेटा हम यहाँ पे प्रिंट करें, मतलब अगर मैं कुछ इस तरीके से करूं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं वेर लिखूंगा, ठीक है, वेर लिखूं अगर, तो यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, लेकिन वेर 1 है हमारा वेरिएबल, वेर 1 है हमारा वेरिएबल, तो क्या होगा, जो इसके अंदर पूरा डेटा होगा वो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट होगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो हमारा डेटा है 1 2 3 4 5 6 ये हमें क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो एरे कुछ इस तरीके से काम करता है, आप इसको समझ सकते हो, आप इसको प्रैक्टिकल करके एक बार देख सकते हो कि किस तरीके से जो हमारा डेटा है वो प्रिंट हो रहा है। देखो यहाँ पे पूरा डेटा जो हमारे पास प्रिंट हो रहा है इजीली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें बस डेटा टाइप आपको समझना है, कैसे कैसे डेटा टाइप को यूज़ करना है, नंबर, स्ट्रिंग और एरे, ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया कि डेटा टाइप में जो डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं और कैसे उसको लिखना होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।